पढ़ा था प्राक ऐतिहासिक काल। इसके बाद अगला कौन सा था? आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक। चलो आद्य ऐतिहासिक मतलब क्या होगा? सबसे पहली बात ये सबका चीजें समझ ली थी ना हमने। प्राक ऐतिहासिक का मतलब क्या? कौन सी सिविलाइजेशन को रख दोगे प्राक ऐतिहासिक काल में? जो कुछ भी नहीं जानते थे, जो कुछ भी नहीं जानते थे, ना ही वो बोलना जानते थे। याद रखना, हम कल बोलना भूल गए थे कि वो बोलना भी नहीं जानते थे। आदि मानव। हाँ ठीक है, नहीं आदि मानव जानते थे। आदि मानव अलग है। हाँ आदि मानव अलग है, बोलना जानते। हाँ वो अलग है। आदि मानव अपनी सबसे पहली पीढ़ी कहलाती, जब अपन क्या होने लगते विकसित होने लगे थे, है ना, तब वो जानते थे। अब वो वैसा वाला बोलना नहीं कि हम का कबूतर का खरगोश, वो का कबूतर नहीं, उनके हुआ मतलब हो गया मगर जाना है, उनकी अलग लैंग्वेज थी। ठीक है, वो वाला अलग है। चलो आद्य ऐतिहासिक से मतलब क्या क्या है? ये जानने लगे थे। चलो वो लिख सकते थे, वो समझ सकते थे, हम नहीं समझे हैं, इसी आद्य ऐतिहासिक उन्होंने लिखा है तो मतलब वो समझ सकते हैं। अब देखो पहली बात होती है लिखावट से ही। ठीक है, कौन सा काल है? आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सी सिविलाइजेशन हम इसमें रखेंगे? जिसको हम समझ नहीं पाए, हम नहीं वैज्ञानिक, हमें तो अभी वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा, वैदिक सभ्यता के संस्कृत श्लोक नहीं आने वाले, है ना। तो जो वैज्ञानिक उसको क्या नहीं कर पाए हैं? ट्रांसलेट नहीं कर पाए, उसका अध्ययन नहीं कर पाए, वो सारी सिविलाइजेशन, वो सारी क्या सभ्यताएं किसमें रखेंगे हम? आद्य ऐतिहासिक। तो सारी की सारी रखने की जरूरत नहीं है, एक है कि कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, बात की हमने लैंग्वेज से, हम क्या कर सकते हैं इसमें? उन्होंने लिखा है, हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। अब बात करते हैं उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है पूछा जाता है, उनकी लिपि कैसी है? कौन सी लिपि थी? हमारी लिपि कौन सी है? अभी जो हम लिखते हैं, जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है, हम नहीं। ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग जो संविधान में लिपि लिखी जाती है कौन सी होती है? देवनागरी, है ना। कभी टाइपिंग की होती, वहां पर एक आता है ऑप्शन देवनागरी, है ना। तो ये हमारी क्या है? राष्ट्रीय लिपि है, जानते हो ना। तो उस टाइम पे जो लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता में, तो लिपि कौन सी थी? पढ़ी नहीं जा सकती। हाँ, तो लिपि का नाम था भावात्मक लिपि। ठीक है, कौन सी थी? भावात्मक लिपि, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? चित्रात्मक लिपि। ठीक है, कौन सी लिपि? दो नाम बोल सकते हैं, या तो वो होगी भावात्मक या तो होगी चित्रात्मक। भावात्मक या चित्रात्मक से मतलब क्या? कल हमने समझाया था क्या कि अगर उनको बताना है कि हमने एक बैल को तीर से मारा, तो वो क्या लिखेंगे नहीं, वो सीधा चित्र बना के रख देंगे। वैसे ही करते ना, सीधा क्या कर लेंगे? चित्र बना के रख देंगे। तो वो क्या है? उनके भाव हैं। ठीक है, उसको क्या बोल दिया? भावात्मक लिपि। अब बोलो, ये नहीं बोलना कि भैया आपने तो बता दिया मतलब उसको समझ सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो हमें क्या नहीं आई थी? समझ में नहीं आई थी। अब उन्होंने एक बना दिया था, एक शंगी, क्या बना दिया था? एक बैल नहीं, एक शंगी बैल कैसे होता है? डायनासोर। अरे हिरण था। अरे मोहनजोदड़ो मूवी नहीं देखी किसी ने? देखिए ऋतिक रोशन के फैन हो नहीं? देखिए चलो, उसने मूवी बनाई थी मोहनजोदड़ो, हमने हिस्ट्री के हिसाब से देखी, वैसे फैन भी हम। ठीक है, तो हमने मूवी देखी है। तो उसमें एक उसको बोलते थे मोहर, उनकी मोहर थी वो, है ना, बड़े इलाकों में जाने के लिए। देखो इलाके वहां के थे जो थे वो दो भागों में डिवाइड थे, कभी कभी बोला जाता है तीन भागों में। ठीक है, कुछ लोगों ने उसको तीन भाग में बोला, अपन तीन के बारे में बात करेंगे, अभी दो के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अभी का रहता मुंबई चले जाओ। ठीक है, कहाँ चले जाओ? मुंबई। मुंबई में दो एरिया है, कोई बड़ी सिटी, कोई भी एक साइबर सिटी चले जाओ, वहां पे एरिया दो भागों में डिवाइड होते हैं, है ना। सबसे पहला होता है कौन सा? एक होती है साइबर सिटी और एक होती है कौन सी? स्लम सिटी। स्लम सिटी मीन जानते हो? जहाँ पे कौन रह रहे हो? गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग, है ना। एक हो जाती स्लम सिटी और एक हो जाती हाई फाई सिटी, जहां पर कौन रहते हैं? सिर्फ बड़े बड़े लोग। जैसे मुंबई में चले जाओ, कौन सा बीच है? बैंड्रा चले जाओ, मरीना बीच के पास चले जाओ, है ना। यहाँ पर क्या रहते हैं? नहीं, एक और है वहां पर बीच है, मरीना मरीन ड्राइव। हाँ, क्या नाम है? मरीन ड्राइव, है ना। तो वहां पर कौन रहते हैं? हाई फाई लोग। और एक एरिया है कौन सा? क्या बोलते हैं? धारावी। वहां पर क्या रहता है? सिर्फ स्लम एरिया है ना। तो ऐसे क्या थे? दो पार्ट में ये पूरी सभ्यता डिवाइड थी। मतलब जो बड़े लोग थे वो कहां पर निवास करते थे? ऊंचे स्थानों पर। ठीक है, अभी कॉलोनी बनाई, सिर्फ कहां पर रहते थे? ऊंचे स्थान। ऊंचे स्थान कैसे? मतलब ये एक ऐसी एरिया है, ठीक है, और एक ऐसा। दो शहर बांटे थे। दो शहर कौन सा? यहाँ पर होती थी स्लम सिटी और ऊपर होते थे जो बड़े बड़े व्यापारी नेता, उनके चार वर्ग थे। कितने वर्ग थे? चार वर्ग। तो याद रखना, सिंधु सभ्यता की जो उन्होंने वर्गीकृत किया था, अपनी सभ्यता को वर्गित किया था, मनुष्यों को वर्गित किया था, अपने यहाँ के लोगों को वर्गित किया था। तो कितने वर्गों पर किया था? चार। ठीक है, पुराणों में कितने वर्गों पे किया गया है?
चार। चार। सभी जितने भी आप बुक पढ़ना, सब में क्या किया गया है, 4 वर्णों पर व्यक्तियों को क्या किया गया है, बांटा गया है। ऐसे ही इन्होंने बांटा था। अब बांटा तो सबसे पहली कौन आ जाएगा, पुरोहित। सबसे पहला जो आता है कौन आता है, पुरोहित। सॉरी, सबसे पहले आता है विद्वान। ठीक है, सबसे पहले जो रखा गया था, किसको रखा गया था, विद्वान को। दूसरे नंबर पे किसको रखा गया, पुरोहित को। तीसरे नंबर पे किसको रखा गया, व्यापारियों को। और चौथे नंबर पे किसको रखा गया, मजदूरों को। और क्या कह सकते अपन, अरे यार शुद्ध हिंदी आती किसी को, हिंदी पढ़ रहा है कोई, मजदूर। तो हिंदी हमें भी नहीं आती। हिंदी आपको हाँ, श्रमिक। ठीक है, तो कौन कौन से, सबसे पहला कौन था, विद्वान। बिल्कुल क्वेश्चन बनाएंगे कल। दूसरा कौन सा था, पुरोहित। ठीक है, तीसरा कौन सा था, व्यापारी। और चौथा कौन सा था, श्रमिक। ये क्या है, वर्ग है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता ने अपने कितने वर्गों में बांट के रखा था लोगों को, 4 वर्गों में। ठीक है, सबसे ऊपर जो वर्ग था, सबसे ऊंची जो श्रेणी थी, वो कौन सी थी, विद्वान थी। विद्वान से मतलब है क्या, कोई ज्ञानी, पंडित, ब्राह्मण, वो। ठीक है, जो क्या जानते थे, हर एक चीज का ज्ञान रखते थे, नॉलेज रखते थे। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या होते थे, विद्वान। बात करते हैं पुरोहित की। पुरोहित का मतलब अभी फिलहाल में कुछ और होता है, उस टाइम पे पुरोहित का मतलब था जो वहां पर क्या करता हो, शासन करता हो। ठीक है, जो वहां पर क्या करता हो, शासन करता हो, उसको क्या बोलते थे, पुरोहित। ठीक है, अब पुरोहित के बाद क्या आते हैं, व्यापारी आते थे। मतलब बड़े बड़े वीआईपी लोग जो क्या करते हैं, सिंधु सभ्यता में क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो वो कौन सा वर्ग था, तीसरा वर्ग था। अब उनकी सेवा करने के लिए एक वर्ग भी चाहिए ना, जिसका नाम क्या दे दिया हमने, श्रमिक वर्ग। तो कितने वर्ग बांट दिया हमने, 4। कितने कबीले में, इलाका कितने में बांट दिया हमने, 2 में। ठीक है, अब इसके अलावा कभी कभी क्या करते हैं, 3 भागों में बांट देते हैं। सबसे अपर, लोएस्ट और कौन सा, मिडिल। ठीक है, इनकी ज्यादा बात नहीं करते, वो लड़ते रहते हैं वैज्ञानिक अपने में ही। ठीक है, तो अभी फिलहाल में हम कितने में जानेंगे, 2। कैसे, जो बड़े नगर थे वो कहां पर स्थित होते थे, ऊंचे स्थान पे। ठीक है, कहां पर, ऊंचे स्थान पे। और यहाँ की जो फैसिलिटी होती थी, बिल्कुल वीआईपी। यहाँ की जो फैसिलिटी होगी क्या होगी, बिल्कुल वीआईपी। मतलब कि तुम्हारे बिल्कुल हर जहां पे घर है, घर के अंदर क्या मिलेगा, एक बढ़िया सा कुआं मिलेगा। ठीक है, वहां पर उनका खुद का क्या होगा, एक किचन होगा। खुद का क्या होगा, शौचालय होगा। खुद का क्या होगा, एक नहाने का नहीं, नहाने का नहीं, नहाने का कुआं है। ठीक है, ग्राउंड एक रहता ना, एक पहले घर बनते थे, ऐसे बनते थे, ऐसे बीच में एक बरौंदा होता था। देखा है, तमिल मूवी में वैसे बना होता है ना। तो ये बहुत पुराने हैं, उसी टाइम का। ये बीच में क्या होता था, बरौंदा होता था। बताएंगे हम तमिल में क्यों बनते हैं ऐसे घर, भी बताएंगे जब बात करेंगे। ठीक है, बीच में क्या, बरौंदा, फिर आजू बाजू ऐसे घर होता था। ठीक है, यहाँ पे मैन वाला गेट होता था। ठीक है, ऐसा था। ठीक है, समझ रहे हो ना कैसा। ठीक है, चारों तरफ घर, बीच में। हाँ, धामोनी में बीच में बना है। धामोनी में देखा नहीं हमने, हम धामोनी किला में घुमाए हैं, धामोनी मस्जिद नहीं है। चलो ठीक है, ऐसे मकान बनाते थे। ठीक है, तो बढ़िया वीआईपी फैसिलिटीज क्या, जो बड़े नगर होते थे। अब बड़े नगर की बात करें तो कितने बड़े नगर थे वहां पर, अगर उन्होंने बात की है नगर की, लगो देखो, जब हमने क्या किया, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की बात करते, सबसे पहले खोज में, फिर आते हैं कहां पर, कितने नगर थे, कितने उपनगर थे। ठीक है, अरे बंद कर दो यार। हाँ चलो, देखो बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, सबने पढ़ा नहीं पढ़ा, कैसे हुई खोज, कैसे पता चला अरे यहाँ तो सिंधु घाटी सभ्यता है। हाँ नहीं, उससे पहले चलते, अपन चलते कब, 1861 में। ठीक है, कब चले, 1861 में। कौन था, ना वो तो 21 में था, 1900। 1861 में भारत में पहली बार काहे की स्थापना की गई थी, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिसको अभी फिलहाल में क्या बोलते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून में। और एक विज्ञान संकाय भी उसकी कहाँ पर है, आगरा में है। अब पूछा जाए इसकी कितनी खंडपीठ हैं, तो टोटल पूरे भारत में है। मेन लीड कौन करता है, पुरातत्व विभाग कहाँ वाला, नहीं कहाँ वाला, देहरादून वाला। सबको एक रहता है ना, जैसे राष्ट्रपति के अंदर पूरा सब कुछ, वैसे ही पुरातत्व विभाग में सबसे मेन मुख्यालय कहाँ पर, देहरादून में, और दूसरा मेन मुख्यालय कहाँ पर, आगरा में। ठीक है, ये 2 हो गए मुख्यालय। अब इसके अलावा पूछा जाता है कि भारत में कुल इसकी कितनी खंडपीठ है, तो याद रखना गिनती कितनी, 30। ठीक है, टोटल गिनती कितनी है, 30 है। हम मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, तो मध्य प्रदेश पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कहीं गए हो, चलो गढ़पैरा के किले चले जाना। ठीक है, वहां पर भी बोर्ड लग गया है,
है ना, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन। और बिल्कुल जिले का नाम लिखा होगा, और जिले का नाम क्या होगा, भोपाल होगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे है, भोपाल में है। ठीक है, चलो सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून में। दूसरा कहाँ पे, आगरा में। टोटल खंडपीठ कितनी है इसकी, 30 है पूरे भारतवर्ष में। ठीक है, और मध्य प्रदेश वाला कहाँ पे, भोपाल में है। चलो बात कर रहे थे 1861 में। देखो देखो यहाँ देखो, यहाँ पर योगेश, मैं बोल रहे थे योगेश आ गया था। तो सुनो, देखो हमारा एक देखा इतिहास में, कभी देखा जिसके पास पैसा होता तो क्या करते थे हम। देखो जो बात लगे कि हाँ ये पूछी जा सकती है उसको नोट कर लेना। ठीक है, चलो देखो एक हमारी आदत थी, हमारे पूर्वज की, सुना होगा कभी ना कभी कहानी, जिसके पास पैसा होता तो वो क्या करते थे, पैसा कहाँ रखते थे हम, तिजोरी थी हमारे पास, कहाँ रखते थे, गड़ा के। अब ये बात पता चली किसको, अंग्रेजों को, कि भाई ये लोग क्या करते हैं, पैसों को गड़ा के रखते हैं। अब पहली बात है, हमारे यहाँ क्या नहीं चलते, नोट नहीं चलते थे, हम सीधे सिक्के चलाते थे, सोने के चांदी के, है ना। तांबे और पीतल से तो बात ही नहीं करनी है मैं, क्या सोने और चांदी के, तो हम क्या करते थे, उसको गड़ा के रखते थे। अब अंग्रेजों को पता चला कि भाई ये क्या कर रहे हैं ये लोग, ये तो पैसों को गड़ा के रखते हैं। अब इसको खोज तो करना पड़ेगा, वैसे तो नहीं बोल सकते कि भैया अपना गढ़ दो, हमें तुम्हारे पैसे गड़े हुए निकालने हैं। ऐसा कोई आएगा भैया कि दो हमें पैसे तुम्हारे गड़े हुए जो वो निकालने हैं, अंदर जाने दोगे क्या, नहीं। तो उन्होंने एक विभाग बना लिया, नाम दे दिया कि हम भाई हिस्ट्री की जो पुरानी पुरानी चीजें हैं ना उसको खोजेंगे और बताएंगे कि तुम्हारा इतिहास कितना बढ़िया था, है ना। तो उन्होंने एक क्या बना दिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो ये क्या करने लगा, हमारी जो खोदी हुई चीजें जो हम क्या करते थे, छुपा के रखते थे, बस नाम दे दिया था उस टाइम पे उन्होंने, क्या है, हिस्ट्री का पता कर रहे हैं, भारतीय हिस्ट्री या भारतीय की इतिहास का पता कर रहे हैं ना। ऐसा कुछ नहीं था, वो क्या कर रहे थे, जो हमने संपत्ति का की थी छुपा छुपा के रखी थी, वो उसको क्या कर रहे थे, सर्च कर रहे थे। और उन्होंने क्या है कि ढाल बना ली किसको, सर्वेक्षण विभाग। हम पुरानी चीजें ढूंढ रहे हैं। सन कब की बात हो रही है, 1861। 1861 में कुछ हुआ था, कब की बात हो रही है, 1861 का मतलब 1857 के बाद, मतलब 1861 में जे वो आया था, महारानी का सीधा वो रूल आ गया था, क्राउन का। हाँ, क्राउन के हाथों में आ गया था। ठीक है, अब देखो होगा क्या, 1857 क्रांति, उन्होंने कहा ये लोग गरीब हैं, इनके पास पैसे आ कहाँ से रहे हैं, है ना। तो एक व्यक्ति, मान के चले कहानी बता रहे हैं, ठीक है, सब कहानी दिमाग में बैठा रहे हैं। एक व्यक्ति का बोला कि भैया इनके पता है पैसे कहाँ रखते, जेबों में नहीं रखते, ना ही तिजोरी में रखते तुम्हारे जैसे, है ना। क्या करते हैं लोग, पैसों को गड़ा देते हैं, है ना। तो या तो क्या करो, सीधा पैसा निकालो, तो इनके पास क्या नहीं रहेगा, एक आर्थिक वो नहीं रहेगा, सपोर्ट नहीं रहेगा, तो फिर क्या नहीं कर पाएंगे ये, फिर से नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो एक देखो, बोलती बंद करने के लिए सबसे पहले क्या किया उन्होंने, कारतूस निकाले थे, 2 कारतूस निकाले। 1800 इसके पास की बात कर रहे हैं, 1857 क्रांति। कारण क्या था, कारतूस और क्या, चर्बी वाले कारतूस थे, 2 बनाए गए थे। ब्राह्मणों के लिए क्या, गाय की चर्बी, और मुस्लिमों के लिए क्या, सुअर की चर्बी, ताकि ये लोग क्या करें, आपस में लड़ ले, है ना। तो वो तो उन्होंने क्या कर लिया था, सबसे पहले उन्होंने विभाजन, डिवाइड वाला रूल चलाया। ठीक है, वो चलाया डिवाइड रूल। कौन किसने अपनाया था, डिवाइड एंड, रॉबर्ट क्लाइव, नहीं, किसने चलाया था डिवाइड एंड रूल, डलहौजी का था। किसका था, डलहौजी का। हड़प नीति किसकी थी, डलहौजी की थी, है ना। बहुत दिमाग वाला व्यक्ति था वो, उसी ने तो ट्रेन चलाई थी। हाँ, उसी ने क्या करी थी, हाँ ट्रेन चलाई थी। अभी ट्रेन पे भी आएंगे अपन। ठीक है, 61 की बात हो रही है, हमने क्या कर लिया, अब वो हमारे गड़े हुए पैसा ढूंढने लगे। कब सन की बात कौन सी हो रही है, 1861। तो सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना की गई थी, अभी आजादी की नहीं, आजादी का अलग है। ठीक है, आजादी का क्या करेंगे अपन, अलग से रखेंगे उसको, 1958 में रखेंगे, फिर बनाएंगे देहरादून में उसका मुख्यालय। 1861 में भी कहाँ पे बना था, देहरादून में बना था। देखो 1861 में मुख्यालय बनाया, तो एक क्या बनाएंगे हम, महानिदेशक भी बनाएंगे, महानिदेशक। चलो, तो किसको बनाया गया महानिदेशक, कौन थे, जॉन मार्शल, कनिंघम बनाया गया। नहीं, उनके पहले जॉन मार्शल आएंगे, अभी आएंगे जॉन मार्शल, रुक तो जाओ, थोड़ा पेशेंस रखो, जॉन मार्शल भी आएंगे। चलो, कौन था, कनिंघम था, अलेक्जेंडर, हाँ, अलेक्जेंडर कनिंघम, जो सबसे पहला क्या बना था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संस्थापक, जनक, पिता। किसको कहा जाता है, तीनों वर्ड लिख लेना, कोई सा भी याद है तो कंफ्यूज नहीं होना। क्या, जनक, स्थापक, संस्थापक, पिता, किसको बोला जाता है, कनिंघम। पूरा नाम क्या है इसका, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, कौन था, अलेक्जेंडर कनिंघम। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो जानी चाहिए थी कब, 1826 में हो जानी चाहिए थी। कब, 1826 में। एक व्यक्ति था, हम क्या कर रहे थे, जब रेलवे लाइन बिछाने की शुरुआत कर रहे थे, उसके खबर पहुंच गई कान में, तो उसने कहा कि भैया मतलब कुछ लोग हैं मकान बना रहे हैं,
वो बड़ी बात नहीं है, मकान बना रहे तो बड़ी बात है क्या? नहीं, बड़ी बात क्या है कि ये लोग कुछ खरीद नहीं रहे हैं, कहीं जाते हैं और ईंटें उखाड़ के लाते हैं, ट्रक भरा और मकान बना लेते हैं। उसने कहा भाई कहाँ से मिल रही फ्री में ईंटें, है ना? तो उसके बाद दिमाग में वो गया, उसने क्या भाई ये पक्की हुई ईंटें मिल रही हैं, मतलब यहाँ पर क्या होगा, कोई कबीला बना होगा, है ना? तो वो क्या करते थे, पहले के लोग क्या करते थे, उनके इतना दिमाग नहीं था वो कि भैया ये क्या बहुत पुरानी चीज है, वही जो सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें थी उखाड़ के लिया और अपना मकान बना लिया, है ना? तो ये उस टाइम पे उन्होंने ज्यादा फोकस नहीं दिया कि अरे क्या करना है, भाड़ में जाने दे, वहाँ कहाँ थे सिंध प्रांत में, क्या क्या करना जाके, कुछ ज्यादा वहां पर है नहीं बेनिफिट हमें, दिल्ली में वहां बेनिफिट है, क्या करेंगे हम उन ईंटों को गिन के, है ना? फिर बात हुई थी कब, 1921 में। कब? 1921 में। कौन थे? जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। ठीक है, तो अब जब क्या होनी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होनी थी, तो उस टाइम पे महानिदेशक कौन बने थे? सर जॉन मार्शल थे। अब एक चीज बताओ, ये महानिदेशक है, ये खुदाई करने जाएंगे? नहीं, किसको पहुंचाएंगे? चेले को। हाँ, मतलब अपने से छोटे वाले जूनियर को। तो कौन थे? दयाराम शाहानी। ठीक है, कौन थे? दयाराम शाहानी। देखो भूलना नहीं, दो व्यक्ति खास हैं, कौन कौन से? दयाराम शाहानी और राखलदास बनर्जी। ठीक है, सबसे पहले कौन व्यक्ति? दयाराम शाहानी। सन कौन सी? 1921। अभी महानिदेशक कौन? जॉन मार्शल। वो खुद तो जाएंगे नहीं, किसको पहुंचाया? चलो, अब किसका क्यों पहुंचाया? देखो, एक हम क्या बना रहे थे, रेल लाइन बना रहे थे, ठीक है? अंग्रेजों का सीधा काम था, वो लूटते थे। अब हवाई जहाज तो था नहीं उस टाइम पे कि हवाई जहाज में डाला सामान और लेके उड़ गए। उस टाइम पे किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं ना? तो इतना वो नहीं था व्यवस्थित, है ना? तो क्या करते थे, वो रेलवे लाइन बिछाते थे और रेल के जरिए क्या करते थे, खजाने को पहुंचाते शिपयार्ड तक। शिपयार्ड का मतलब जानते हो क्या? डॉकयार्ड, जहाँ पे शिप खड़ी होती, जहाँ पे शिप क्या बोलते, बंदरगाह। तो बंदरगाह में पहुंचाते और रखते, फिर क्या पहुंचा देते थे? लंदन सीधा, है ना? तो यहाँ से, चलो यार यहाँ देखो, मैप में देख लो, यहां से कहां तक? लाहौर तक क्या बनाई जा रही थी? रेलवे लाइन बिछा जा रही थी। याद रखना, कहां तक? लाहौर तक क्या बनाई जा रही थी? एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तब पता किया क्या कि जब रेलवे लाइन बिछा रहे हैं तो एक और व्यक्ति, जब क्या है, किसी ने बताया कि भैया जो रेलवे लाइन हम बिछा रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं हम, पहले लकड़ियां नहीं लगाते, जैसे दो लाइनों के बीच क्या लगाते थे? लकड़ियां। नहीं, उसको क्या रखते थे? बीच में पक्का रखते थे। और पक्का रखने के लिए उसमें क्या लगा रहे थे? बीच में ईंटें लगा रहे थे। उसमें बीच में क्या लगा रहे थे? ईंटें लगा रहे थे। भैया उन्होंने बजट दिया कि लो इतने में तुम्हें क्या करनी है? रेल लाइन बिछानी है। और वो आया खुश करके, अरे साहब मैंने तो देखो इतने कम में बना दी। उसने बोला भाई कैसे? हमने तो बजट बिल्कुल बना के दिया। तो उसने कहा सर जो पक्का करना था ना, उसको जो एरिया को पक्का करना था, हमने ईंटें नहीं खरीदी। तो उसने बोला भाई बेवकूफ हो गया, पक्का तो करना पड़ेगा। कोई एक वो नहीं, छोटे मोटे अधिकारी नहीं आएंगे खजाने की देखरेख के लिए, बड़े बड़े अधिकारी आएंगे। तुम ऐसा रखो, सर मैंने पक्का किया है। तो कहेंगे मुफ्त में कर दिया क्या? कि सर वहां पर ईंटें तो फ्री में मिल रही थी। अब उसने बोला ईंटें फ्री में कैसे मिल रही थी? ऐसी भी नहीं, कैसी ईंटें थी? पक्की हुई ईंटें थी। हम क्या कर रहे थे? लाइन में बचा रहे। भैया हम तो क्या कर रहे हैं, पक्की हुई ईंटों से क्या कर रहे हैं, उसको पक्का कर रहे हैं, रेलवे लाइन को पक्का कर रहे हैं। वो क्या है भाई, ऐसे कैसे पक्का कर रहे हो? और ईंटें डली ऐसी तो नहीं है कि प्राकृतिक रूप से ईंटें बनी बनी मिल रही हो। उसको बनाया गया होगा, और कोई बना रहा है तो उसका पैसा तो लेगा, मेहनत लेगा, ईंटों के देगा। ऐसा तो है नहीं कि हम भाई जहाँ के अब इतना उस टाइम पे उतना रुतबा नहीं कि भाई हम कहेंगे यार फ्री में दे दो ईंटें बना के। नहीं, पैसा देना पड़ेगा। एक वो था उनका, क्या था? नहीं नहीं, 1901 में वो हम पे क्या कर रहे थे? राज कर रहे थे, लेकिन राज भी कर रहे थे कानूनी तौर पे। तुमसे ऐसे क्या संपत्ति नहीं हड़प सकते कि भाई ये घर मुझे दे दो, हमें पसंद आया। नहीं ना, एक रीजन देते थे, फिर रीजन के अकॉर्डिंग तुम पे केस करते थे, केस जीत गए, वो घर हमारा, है ना? उन्होंने कहा भैया कैसे यार ईंटें कहाँ से मिल रही हैं? तो उन्होंने फिर क्या गए रिसर्च के लिए, किसको पहुंचाया? जॉन मार्शल ने दयाराम शाहानी को। कब पहुंचाया? 1921 में। तो याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो खोजा गया नगर था उसका नाम क्या था? हड़प्पा। उसका नाम क्या था? हड़प्पा था, जिसकी खोज किसने की थी? जॉन मार्शल ने। किसने की थी? जॉन मार्शल ने। और पूछा जाता है हड़प्पा किस नदी के किनारे खोजा गया था? बिल्कुल, कौन सी नदी थी? रावी नदी थी। तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद कर लेना, लिख लेना। सबसे पहला जो खोजा गया नगर था सिंधु सभ्यता में, सिंधु सिविलाइजेशन में, वो कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता नहीं, हड़प्पा नगर था। खोज किसने की इसकी? जॉन मार्शल। अरे जॉन मार्शल तो महानिदेशक था। दयाराम शाहानी को इसको क्रेडिट दिया गया कि दयाराम शाहानी ने कौन से एक नगर की खोज कर दी जिसका नाम क्या है? हड़प्पा है। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। अब एक चीज बताओ, बात करते इसके नाम की बात कर ले, ठीक है? चलो, हमने एक नगर खोज लिया,
पता किया कैसे खोजा हमने, हम लाइनें बिछा रहे थे, कौन सी, रेलवे लाइन क्यों बिछा रहे थे, हमें सोना लेके जाना था, ठीक है। चलो क्या कर रहे थे, नाम। अब इसको क्या बोला जाता है, इसको नाम क्या, किस किस नाम से बोलेंगे, इस जो सभ्यता है किस किस नाम से, रीजन के साथ बताना और हमें। हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। चलो सबसे पहला क्या हो जाएगा, हड़प्पा। हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी। दो ही नाम था। चलो हड़प्पा वाला रीजन समझा कि देखो हमने क्या किया था, इस सिविलाइजेशन के सबसे पहला जो नगर हमने खोजा कौन सा था, हड़प्पा था। इसी कारण से हम इसको क्या बोलने लगे, हड़प्पा सभ्यता बोलने लगे, ठीक है। हड़प्पा जगह पर है, कहाँ पर है जगह, पाकिस्तान में, ठीक है। कहाँ पर है, पाकिस्तान में, सिंध प्रांत के पास है, ठीक है। कौन सा जगह, हड़प्पा। कौन सी नदी के पास है, रावी के पास। रावी किसकी सहायक नदी है, पढ़ा है अपन नदी वाले चैप्टर में, कौन सी, किसकी है सहायक? झेलम, चिनाब की। रावी पक्का सीधा चुनाव में जाती है, हाँ। पक्का। नहीं सीधा नहीं जाती है, घूम के जाती है। अरे मतलब है कि किसी नदी में तो नहीं मिल रही चुनाव से मिलती पहले है ना, किसमें मिलती है, सतलज में। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, हाँ ठीक है, गुड। चलो कौन सा, हड़प्पा। सबसे पहला खोजा गया नगर हड़प्पा था, इसलिए इसको क्या बोलने लगे हम, हड़प्पा सभ्यता। चलो ठीक है, पहले खोजेगा, नाम बोल दो हड़प्पा चल जाएगा। वैज्ञानिक ने एक दूसरे से डिस्कस किया, भैया सबसे पहला जो नगर खोजा नाम क्या था, हड़प्पा। इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, इसका नाम रख दें। ये तो हड़प्पा नाम क्यों रखा गया ये बताओ। हमने पहला नगर खोजा इसका, तो नाम तो उसका बस इसी पे, ऐसे नाम से- हाँ इसको हड़प्पा सभ्यता बोल दो, क्योंकि हमने क्या किया, इसका नगर, मेन रीजन उन्होंने ये दिया, वैज्ञानिक थे जो, उन्होंने रीजन क्या दे दिया कि पहला जो नगर खोजा है हड़प्पा नाम का नगर है, उसको ही हम क्या करते हैं, इसको हड़प्पाई सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा उन्होंने बोला क्या है इसको, सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमने सबसे ज्यादा सुना है ना। क्यों बोला गया सिंधु घाटी सभ्यता इसको, सिंध प्रांत में, हाँ सिंध प्रांत में मिला, सिंध प्रांत नहीं, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे। कल ही बात की थी इसके बारे में, कैसी भी है। कल की क्लास थी जो अपन ने बात की थी ना, सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता बोला है। अपन इससे सहमत है या नहीं है, 10वीं तक सहमत रहना, 10वीं 12वीं के बाद वाले सहमत हो या नहीं हो, नहीं है नहीं। नहीं हो। अब रीजन बताओ। क्योंकि जो नगर थे वो अलग अलग नदियों के किनारे भी थे, तो अलग अलग। हाँ देखो कारण विस्तृत क्या है ये था। तो देखो उसमें। हुआ क्या था कि जितनी सबसे ज्यादा ये यहाँ पर जो नगरों की स्थापना हुई, शहरों की स्थापना हुई है, टोटल कितने शहरों की स्थापना हुई, टोटल नहीं लगभग बोला, चलो लगभग कितने शहर मिले हैं अभी तक, 21 से लेके अभी तक कितने शहर मिले हैं, पढ़ा है किसी ने थोड़ा बहुत, चलो लगभग अपन एक नंबर ले लेते हैं, 1500 प्लस लेना, ठीक है। 1500 प्लस 1500 प्लस नगरों की खोज अभी तक हो गई है, ठीक है। 1500 हुई है, 3 देशों में हुई है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कितने की हुई है खोज, लगभग 1500 प्लस नगरों की खोज हुई है। कितने देशों में हुई है, 3 देशों में हुई है। 3 देशों में सबसे पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान। अब इसी क्रम से याद करेंगे, मतलब कि सबसे ज्यादा जो नगर है, सबसे ज्यादा जो नगर है कितने, 900 प्लस, वो कहां पर मिले हैं, भारत में। फिर दूसरे स्थान पे कौन सा, पाकिस्तान, 500 प्लस जो जगह हैं, जो साइटें हैं, वो कहां पर मिली है, पाकिस्तान में। अफगानिस्तान में सिर्फ 2 मिली हैं साइटें, है ना। तो अफगानिस्तान वाले को याद रखना, ठीक है, क्योंकि उसकी काउंटिंग हम कर सकते हैं। वहां पर कितने मिले, 2 मिले। फिर बनता है सबसे ज्यादा कहां मिले, भारत में। सबसे कम कहां मिले, अफगानिस्तान में, है ना, अफगानिस्तान में। बात कर ले परसेंटेज में, तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो कहां पर है, सिंधु सिविलाइजेशन का, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो हिस्सा है, प्रतिशत है, वो किस देश में है, पाकिस्तान में, भारत में। भारत में कहां पर है, भारत में। एरिया वाइज तो भैया अभी अपन बना रहे हैं, नहीं एरिया वाइज भी नहीं है, भारत में ही अभी बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। ठीक है, देखो एग्जांपल के लिए कहां तक है, यहां तक। यहाँ पर एक नदी है, नदी का नाम क्या है, कहाँ पर, गोदावरी, महाराष्ट्र में। अच्छा हाँ, गोदावरी, गोदावरी के किनारे भी है। अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो हम बात क्या कर रहे थे, नाम की। नाम कौन सा रखा, हड़प्पा। दूसरा क्या लगा, सिंधु। कितने नगर ढूंढ लिया हमने, 1500 प्लस दूर। भारत में सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के नंबर याद रखना, कितने नंबर है, 2 नंबर है, ठीक है। लगभग 14 लाख स्क्वायर फीट, वर्ग किलोमीटर, सॉरी 14 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका क्या है, अभी तक एरिया खोजा गया है, ठीक है। कितना, 14 लाख वर्ग किलोमीटर का क्या खोजा गया है, एरिया अभी तक खोजा गया है, ठीक है। चलो अब बात करें एरिया कहां तक है, वो पुराना वाला बंदर सिंधु का। थोड़ा सा मैं बना ले, भैया, जम्मू कश्मीर में मांडा, हाँ और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, वेरी गुड। और महाराष्ट्र में दाइमाबाद, हाँ
अब एक तुमने यार स्टोरी लीक कर दी हमारी वो मूवी एक पाकिस्तान में गया है, पाकिस्तान में नीचे कोने पे गया हुआ। याद है भैया। मैं बनने लगा, मुझे पता अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो ये समझो क्या है हमारा भारत, समझो नहीं है ऐसे ही। ठीक है, ये क्या है हमारा भारत। अब बात करते हैं इसका जो एरिया मिला है वो कहाँ तक मिला। ठीक है, दिशा याद रखना बहुत अच्छे से। यहाँ पर कौन सा है, मांडा, मांडा। यहाँ पर एक जगह बनाते हैं, झेलम नदी। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं क्या, मांडा। गुजरात में है। ठीक है, नदी का नाम देंगे हम क्या, गुजरात में। झेलम। ठीक है, राज्य का नाम देंगे हम जम्मू भैया और गुजरात में है एक और। नहीं, पाकिस्तान में है, मान लो। चलो सबसे पहला जो है कहाँ पर है, मांडा। जिला राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर। नदी याद कर लेना, नदी बहुत है सबसे ज्यादा परेशान अभी वो तुम लोग कर देंगी, तो आज से ही स्टार्ट कर लेना। जितना बता रहे नदी उसको तो याद ही कर लेना। जैसे हड़प्पा किस नदी के किनारे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बने हैं, रावी नदी। उसके बाद मांडा किस नदी के किनारे, झेला। पूछा जाता है उत्तरी सीमा सिंधु घाटी सभ्यता की, उत्तरी सीमा कौन सी है, मांडा। याद रखना किस सीमा में है ये, उत्तरी सीमा में। मतलब कि यहाँ तक अभी तक हम खोज चुके हैं, क्या मिल गया हमें, सिंधु सभ्यता। अब इसके बाद आ जाओ कहाँ पर, यहाँ आ जाओ। ठीक है, इस जगह को नाम दे देते हैं हम क्या, उत्तर प्रदेश दे दें, यूपी। हाँ ठीक है, क्या नाम दे दिया इसको हमने, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जगह कौन सी, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। नदी कौन सी, हिंडन नदी। हिडन। कौन सी नदी, हिंडन नदी। ठीक है, इसके बाद आ जाओ यहाँ पर, कहाँ पर, महाराष्ट्र में कौन सा, दायमाबाद। राज्य कौन सा, एम एच बोल दे रहे इसको ना, MH, महाराष्ट्र। नदी कौन सी, गोदावरी। गोदावरी। ठीक है, अब बिल्कुल सीधे उठ के आ जाओ, यहाँ से स्टार्ट करो। यहाँ पर है, जगह का नाम है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, याद नहीं आता। बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में जगह कौन सी है, हाँ, सुत्कार गेंडोर। सुत्ताडोर से याद है भैया वो तो। क्या नाम है, सुत्कान डोर। नदी कौन सी है, दास्क नदी। नदी की स्पेलिंग भूल गए हम। चलो बढ़िया, देख रहा है। ये बलूचिस्तान का पाकिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान में अब तो शायद मे भी शायद नहीं भैया उधर ही है। पाकिस्तान में है। हाँ। नहीं पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में ही है भैया। पाकिस्तान में हम लोग PSC वाले हो यार, तुम्हें पता क्यों नहीं होगा। चलो लिखा सबने, नहीं भैया थोड़े से बाहर है हम रेंज से। चलो यहाँ देखो। ठीक है, मैप बहुत अच्छे से कर लेना। मैप अगर याद रहेगा ना, बिल्कुल एरिया वाइज अगर क्वेश्चन बनाना 100% बना लोगे। ठीक है, ठीक है। तो पूछा जाता है उत्तरी सीमा कहाँ तक है, मांडा, झेलम नदी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, बोलते हैं दक्षिणी सीमा कहाँ पर है, तो गोदावरी, दायमाबाद। नदी कौन सी है, नदी का भाई गोदावरी। ठीक है, अगर बात करें कौन सी सीमा की, सबसे पूर्वी सीमा कहाँ तक मिली है अभी फिलहाल में, उत्तर प्रदेश में। जगह कौन सी है, आलमगीरपुर। नदी कौन सी है, हिंडन नदी। हिंडन नदी। अब आते हैं कहाँ पर, सीधा भारत क्रॉस कर जाओ, कहाँ पहुंच जाओ, बलूचिस्तान पहुंच जाओ। बलूचिस्तान में जगह कौन सी है, सुत्कांडोर है। कहाँ पर है, दास नदी के किनारे। ठीक है, अब एक चीज देखना, इसका एरिया पूछा जाता है, हमने यहाँ से बनाना चालू किया। चलो ठीक है, चलो अब एरिया बताओ इसका, लगभग लगभग देखने में कैसा लग रहा है, स्क्वायर लगेगा वो तो। स्क्वायर लग रहा है। अरे यार हमने पूरी बनाने की कोशिश की ताकि स्क्वायर ना लगे तुम लोगों को, नहीं तो हम तो उत्तर प्रदेश यहाँ रखते। कैसा लग रहा, ज्यादा कैसा लग रहा है, त्रिभुज लग रहा ना। हाँ, तो बिल्कुल आकृति पूछी जाती है। जो सिंधु सिविलाइजेशन है उसकी जो आकृति, खोजी हुई आकृति है, वो कैसी है, त्रिभुजाकार में है। ठीक है, वो कैसे सुव्यवस्थित थे, त्रिभुजा आकार में। जो खोजा गया एरिया है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। कितने लाख वर्ग किलोमीटर का है, 14 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, 14 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये अपन दिशा बना देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, उत्तर प्रदेश। इसको बोल देंगे पूर्व प्रदेश, इसको पश्चिम प्रदेश, और इसको क्या बोल देंगे, दक्षिण प्रदेश।
ठीक है, इनकी क्या कर लेना, दिशा याद कर लेना, दिशाओं से क्वेश्चन बनता है, बनाएंगे अपन। ठीक है, चलो उत्तर में कौन सा है, मांडा। मांडा से लेके कहाँ तक है नीचे, दैमाबाद तक, बिल्कुल गोदावरी नदी तक। मतलब कौन सी, झेलम नदी से लेके गोदावरी नदी तक कौन सी सभ्यता फल फूल रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा घाटी सभ्यता। ठीक है, कहाँ से भी नदी आ रहे हैं, दूसरी बात कर रहे हैं उसकी। ठीक है, फिर बात करें पूर्व से कहाँ तक, पश्चिम तक। तो पूर्व में कहाँ था, पूर्व में उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर, हिंडन नदी। कहाँ तक चले जाओ, बलूचिस्तान में सुतकांडोर का नदी का नाम क्या है, दाश नदी। दाश नदी पक्का, दाश का है 100%। हाँ। गलत तो नहीं कर दिया ये नदी का नहीं मालूम हमें, सुतकांडोर इतना याद है क्योंकि अभी हम आधी नींद में हैं। हमें नदी याद नहीं भी है। हो गया, अरे यार हमारा पीछे छूट हो गई, नहीं है गल गया। हाँ बिल्कुल, दास में याद है, बहुत अच्छे से। चलो ठीक है, कौन सी है, दास नदी, ये इसका मैप है। ठीक है, याद कर लेना। सबसे ज्यादा जो शहर खोजेगा कहाँ पे, भारत में। उसके बाद पाकिस्तान, तीसरा कौन सा, अफगानिस्तान। मतलब 3 देशों में ये क्या हुई थी, फैली हुई थी। ठीक है, अब बात करते इसको क्या क्या बोला जाता है। तो सबसे पहला नाम कौन सा था, हड़प्पा। दूसरा नाम क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता। दोनों में बात कर ली। तीसरा नाम इसका क्या था, मोहनजोदाड़ो। वो तो एक राजधानी उसकी। हाँ, और कोई कुछ, बस ये दो ही याद है। तीसरा भी याद होगा, फिर बोलोगे हाँ भैया हाँ। कांस्य युग नहीं सुना, हाँ काश सुना है, कांस्य युगीन सभ्यता है ना, जैसे ताम्र पाषाण युग है ना, वैसे ये क्या थी, कांस्य युगीन सभ्यता। एक चीज बताओ, कांस्य किस चीज, किन धातु को मिलकर बनाया जाता है, तांबा और टिन। तांबा और टिन को मिला के क्या बनाने लगे थे, कांस्य। अब एक चीज बताओ, मतलब कितने बुद्धिमान थे वो लोग, तो उन्होंने क्या कर लिया, 2 धातु को मिला के एक नया धातु बना दिया, है ना। मतलब क्या थी, उन्होंने क्या थे भैया, वो अच्छे खासे वैज्ञानिक थे, धातु वैज्ञानिक थे। 2 धातुओं मिला दी। पूछा जाता है टिन का मिश्रण क्या क्या है, कांसा और सॉरी कांसे का मिश्रण क्या क्या है, तांबा और टिन, है ना। इसलिए इसको क्या रखा गया है, ताम्र के बाद वाला युग रखा गया है। ताम्र के बाद वाला युग तो कौन सा है, कांस्य युगीन सभ्यता। तो इसके जो 3 सबसे नाम प्रचलित क्या है, क्या बोल सकते हैं, प्रमुख प्रचलित है। हाँ प्रचलित है। तो कौन कौन सा नाम, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता। पता चला क्यों बोला जाता है इसको कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इन लोगों ने कांसे की खोज कर ली थी। कांसा बना के क्या बनाने लगे थे, मोहर बनाने लगे थे, बर्तन बनाने लगे थे, कुछ मूर्तियां बनाई थी। अभी नृत्य की मूर्ति ढूंढेंगे अपन। ठीक है, चलो अब बात करें, इन्होंने टोटल 1500 प्लस नगर पूछे थे। उनमें से जो 6 नगर थे उनको महानगरों की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो बिल्कुल इनको याद रखना, बहुत अच्छे से पूछा जाता है। नगरों की संख्या कितनी, 6। 1500 प्लस नगर थे, उनमें से कितने नगरों को महानगरों की संख्या दी है, 6 नगरों को दी है। अब 6 नगरों में सबसे बड़ा नगर जो पूछा जाता है, ऑप्शन नहीं, तो पहले सुनो हमारा क्वेश्चन बनता है, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। हमें पता है कितने हैं, 6 हैं। अगर बात करें सबसे बड़े की, हम पहले 2 उठा लेते हैं। एक उठा लिया हमने किसको, हड़प्पा। दूसरा उठा लिया मोहनजोदाड़ो। इन दोनों में से अपने हिसाब से कौन सा है बड़ा, हड़प्पा पक्का। कौन सा है, मोहनजोदड़ो। तो याद रखना, सबसे बड़ा जो नगर खोजा गया था वो कौन सा था, मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता बोलने लगे। अगर मोहनजोदड़ो खोल देते तो क्या बोलते, इसको नाम क्या देते, मोहनजोदड़ो सभ्यता। सबसे बड़ा कार्य ये, हाँ, तो सबसे बड़ा जो नगर कौन सा था, मोहनजोदड़ो था। मतलब कि ये क्या होनी चाहिए, अगर सबसे बड़ा नगर है तो क्या होगी, ये सबसे राजधानी, राजधानी होगी, सीधी सी बात है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी भी क्या थी, मोहनजोदड़ो। इसकी एक जुड़वा राजधानी थी, उसको क्या नाम था अपना, चूनजोदड़ो। चनूदड़ो है यार, चनूदड़ो है क्या है? अब भैया उधर से लिपस्टिक के साथ चुना ले। लिपस्टिक, हाँ लिपस्टिक के मेकअप करते थे भैया, बात इसलिए तो इसको बोलते यार बेकिसी। इतनी आम नहीं थी, बहुत अच्छे थे है ना, इतने आम नहीं थे कि ये क्या शेर की खाल, शेर को मार के खाल से क्या वस्त्र बना रहे हैं, जानवर की खाल से वस्त्र नहीं, अच्छा खासा कपास, रंगीन कपास, मखमल, उससे वस्त्र बनाते थे। सोचो कितने विकसित होंगे, विकसित क्या बोलना, विकसित बोलो, विकसित। एक और कौन सी राजधानी बोली जाती है? हाँ चलो, एक इसकी जुड़वा राजधानी बोली जाती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानी है। पहले की तो हमने बात कर ली, कौन सा है, मोहनजोदड़ो।
दूसरी है हड़प्पा, ठीक है, दूसरी कौन सी है? हड़प्पा। हड़प्पा है, ठीक है। तो दो जुड़वा बहनें कौन सी हैं? यही हैं, ठीक है। चलो, तो क्या हो गई हमारी राजधानी, क्या बना दी हमने? नगर खोज लिया। कब खोजा? 21 में। क्या नाम था? हड़प्पा। हड़प्पा। हड़प्पा नगर की खोज की। उसके बाद आ जाओ, उसकी राजधानी को खोजा हमने। राजधानी का नाम क्या था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा नगर था, 6 महानगरों में से एक है। 1500 शहर खोजे गए थे, उनमें से 6 सबसे बड़े, जिनमें से सबसे बड़ा कौन सा था? मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसी को क्या बना दिया हमने? राजधानी। एक सेकंड राजधानी, इसकी जुड़वा राजधानी बोलते हैं जिसको, क्या बन गई? हड़प्पा बन गई। बात करें मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, तो कब खोज हुई थी? 1922 में। किसने की थी? राखल दास बनर्जी। इन दो व्यक्तियों के नाम बिल्कुल रट लेना, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे। हाँ बिल्कुल, नदी कौन सी है? सिंधु नदी, ठीक है। तो याद रखना, सिंधु नदी के किनारे सबसे पहला जो खोजा गया शहर था वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो। हाँ बिल्कुल, कौन सा था? मोहनजोदड़ो। हमें बताना नहीं चाहिए था, हम तो क्वेश्चन बना देते तब, तो तुम लोग बनता नहीं, बन जाता भैया। क्या भैया, कौन सा है ना। क्वेश्चन? सिंधु नदी के किनारे सबसे पहला खोजा गया शहर या नगर, हड़प्पा कालीन शहर कौन सा खोजा गया था? मोहनजोदड़ो खोजा गया था। चलो, बात हो गई इसकी। चलो अब बात करते हैं इनकी उन्नति के बारे में, ठीक है। इनकी उन्नति के बारे में कि ये किस किस चीज में बहुत अच्छे थे, सभ्य थे, है ना। सबसे पहली बात इनके पूछा जाता है व्यवसाय, तो ये क्या करना पसंद करते थे? खेती। व्यापार। क्या करते थे? व्यापार, खेती, किसानी, वो एक ही चीज है ना, पर्यावरण चीज, ठीक है। व्यापार करते थे, कृषि करते थे, और क्या होता है? बस भैया दो ही तो थे। जूते। चलो ठीक है, इन दोनों में से क्या लगाओगे? व्यापार। चलो, तो वो कौन से थे भैया? ये व्यक्ति क्या थे? पूरी जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? व्यापारी सभ्यता थी। तो इनका जो प्रमुख कार्य है, प्रमुख व्यवसाय है, वो क्या है? व्यापार। इसको भूलना नहीं, क्योंकि हम कंफ्यूज आते हैं। इसके जस्ट बाद एक सिविलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, इसका नाम क्या है? वैदिक सभ्यता है ना। तो उनका जो प्रमुख कृषि व्यवसाय था वो कृषि था, है ना। वो कृषि के किसान थे। अभी की जो सभ्यता है भारत में चल रही सभ्यता कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। वो क्या करना पसंद करते थे? व्यापार करना संबंध करते थे, है ना। इनके समकालीन सभ्यताएं पूछी जाती है, तो समकालीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया और मेसोपोटामिया। भैया चीन में हो। मिस्र की, हाँ मिस्र। ठीक है। अब देखो एक चीज बताएं, ये लोग ना कुछ चीजें नहीं जानते थे, उतने थे विकसित थे, लेकिन कुछ जानवरों के बारे में नहीं जानते थे। जानते होंगे, हमें साक्ष्य नहीं मिला है, तो हमने उनको क्या बोल दिया कि इसके बारे में नहीं जानते थे। चलो बताओ, अब ऐसा कौन सा जानवर है जिनके बारे में ये नहीं जानते थे? दिमाग लगा थोड़ा सा। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, किस पशु से अवगत नहीं थे? क्वेश्चन बनता है। गाय से अवगत नहीं थे। घोड़े का तो इनके पास साक्ष्य मिला। हाँ उधर से। गाय का नहीं मिला। एक देखो, गाय की जब हम अपने काल में पढ़ रहे थे ना, तो एक हमें मैडम पढ़ा दी थी, तो मैडम ने यही चैप्टर पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता। अब बात हो रही थी इसी के बारे में। तो एक मुद्रा मिली थी, मुद्रा में 3 जानवरों की तस्वीर मिली थी, है ना। उसमें बैल था और हिरण था और हाथी था, पक्का बाघ या हाथी दोनों से कोई एक। हाँ एक था। चल जाएगा, ठीक है। अब बात हुई किस जानवर से अवगत नहीं थे? मैम ने बोला क्या? गाय। अब मैंने कहा मैम अगर बैल है तो गाय क्यों नहीं होगा? गाय नहीं थी भैया। अब एक चीज बताओ, मैंने कहा मैम अगर बैल था तो गाय से क्यों नहीं अवगत होंगे? हाँ, तो मैम भी उस टाइम में क्या कर रही थी? सोच रही थी, है ना। तो वो जो बैल बना हुआ है वो बैल नहीं है, वो कौन सा है? वो क्या है? नहीं लिखा घोड़ा है भाई मेरे। चलो इसके बारे में हम कल बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे ना इसके बारे में, ना। तो इसको अभी सरका दो साइड नहीं, में। गाय से अवगत नहीं थे। हाँ बात करेंगे ना। अब हमें भी पता है गाय से अवगत नहीं थे, तो हमने क्वेश्चन पूछा था। मैम ने बोला कि एक भाई उन्होंने क्या ढूंढी थी? मोहर ढूंढी थी। मोहर में 3 जानवर उभरे हुए थे। बैल तो 100% उन्होंने बोला, क्योंकि वो कुबर निकली थी उसकी। मैंने कहा मैम अगर बैल है तो गाय 100% होनी चाहिए, तो गाय से वो अवगत होंगे, ठीक है। चलो अभी बात करेंगे। पहली बार जब पढ़ी थी तब यही क्वेश्चन आया, अच्छे से स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर समझेंगे। लेकिन पूछा नहीं था, तो आज तक वो क्वेश्चन नहीं बना है कि ऐसा क्या है। मतलब बैल से तो थे, लेकिन ठीक है, बनना चाहिए दिमाग में अगर मुद्रापन पढ़ते हैं तो, ठीक है। चलो ये क्या करते थे? व्यापारी संघ थे। अब एक देखो, जब इनके बारे में थोड़ा और सर्च किया गया, ठीक है, इनके बारे में क्या किया, थोड़ा सा हमने और सर्च किया, तो हमें एक मूर्ति मिली, एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, ठीक है।
और भी बहुत सारे थे जो मतलब मिट्टी के खिलौने मिले, उसमें भी क्या थे, टूटी हुई मूर्ति, स्त्रियों की मूर्तियां बहुत सबसे ज्यादा मिली है वहां पर। देवियों, ठीक है, हाँ, देवी। जो स्त्री देवी है ना, उनकी सबसे ज्यादा क्या मिली है, मूर्तियां। मूर्तियां मिली है। तो इसी आधार को रख के वैज्ञानिकों ने क्या बोल दिया, ये जो सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को मात्र सत्तात्मक कहने का तात्पर्य क्या है, क्यों बोला गया, क्योंकि इस सभ्यता को जब हमने खोजा गया, रिसर्च किया, तो यहाँ से सबसे ज्यादा क्या मिली है, जो मूर्तियां मिली है वो किसकी थी, स्त्री की थी। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, 10वीं तक पढ़ रहे हो ना, तो बस याद रखो मात्र सत्तात्मक थी। ये जो सभ्यता थी वो कौन सी थी, मात्र सत्तात्मक थी। अब इसके अलावा एक कोई बताओ, कोई वंश जो मात्र सत्तात्मक हो अभी के इतिहास में, कोई वंशावली है जो मात्र सत्तात्मक हो। क्या होता है मात्र सत्तात्मक मीन्स, स्त्रियों की ज्यादा पूजा, हाँ, स्त्रियों को अपन से क्या मानना, ज्यादा श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मानना, श्रेष्ठता देना। ठीक है, चलो बताओ, कोई एक वंश बताओ, एक वंशावली बताओ जो क्या हो, मात्र सत्तात्मक हो। कोई भी कभी तो पढ़ा होगा यार, नहीं, इसके बारे में हम बता भी चुके हैं। नहीं। दक्षिण भारत के वंश, जो दक्षिण भारत के वंश थे वो सबसे ज्यादा क्या से थे, मात्र सत्तात्मक थे। मतलब, और पता कैसे चला, जो भी राजा था वो अपने नाम के पहले अपनी माँ का नाम लगाता था, इसी कारण से क्या हो गया, मात्र सत्तात्मक। हाँ हाँ, अभी भी है ट्रेंड। महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, अपनी मदर का नाम पहले लगाते हैं या सरनेम पहले लगा देते हैं अपने नाम के पहले। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कर्नाटक साइड के अभी हाँ, दक्षिण भारत की बात करें, मिलते हैं दक्षिण ना, भारत में पूरा हो जाता है। लड़के अगर भर्ती वगैरह में जाते मिलते हैं तो वो नाम के पहले या तो माँ का नाम लगाएंगे या तो मतलब सरनेम लगाएंगे। तो इसी को देखा अपन ने, तो कौन है कुछ वंश के ना, चोल चालुक्य, बकाटक, सातवाहन, है ना। तो ये अपने क्या करते थे, माताओं का नाम प्रमुख रूप से सातवाहन वंश के, ठीक है, सतकर्णी एक कोई थे, है ना, वो अपनी माता का नाम लगाते थे। ठीक है, चलो बात क्या कर रहे थे, ये कौन सी सत्तात्मक है, मात्र सत्तात्मक। कारण क्या है, यहाँ से मूर्तियां मिली हैं, स्त्रियों की मूर्तियां मिली, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, मात्र सत्तात्मक। बात करें ये क्या खाते थे, इनका प्रमुख भोज्य पदार्थ क्या खाते थे, गेहूं और जौ खाते थे। क्या खाते थे, इनकी जो प्रमुख फसल थी वो क्या थी, गेहूं थी और जौ थी। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ मीठा लेना हो तो मीठे में मिठाई नहीं थी, मीठे में किसका प्रयोग करते थे, ये शहद का। हाँ, गुड, ठीक है, हाँ, पढ़ा था, अरे गुड, पता है। चलो भैया, और अगर पूजा पूछेंगे, वो ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछता है कि हाँ। मतलब ये पूजा हाँ, प्रकृति देवी ना, देवियों की पूजा करते थे वो, है ना। तो देवी में नाम ले लेना किसका, प्रकृति देवी का। ठीक है ना। अभी देखो, अपन ने इसके बारे में चर्चा की, ये क्या थे, मात्र सत्तात्मक थे, है ना। मात्र सत्तात्मक से मतलब क्या है, ये देवियों को श्रेष्ठता देते थे, तो पूजेंगे भी किसको, देवी को, है ना, सीधी सी बात है, क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, चलो खाने में क्या लेते थे भैया, ये गेहूं और जौ खाते थे। मीठे में क्या लेते थे, शहद पीते थे। अब एक चीज बताना, ये जो सभ्यता है वो शांत थी या फिर थोड़ी, क्या जब लड़ लो, ऐसा कुछ, किस बेस पे बोल सकते हैं, हम एक तथ्य के हिसाब से बात करेंगे अपन। ठीक है, विकसित थी तो शांत, विकसित से शांत होना मतलब नहीं बनता। अमेरिका देखो कितना शांत है, रशिया देखो कितना शांत है, बहुत शांत है ना। यूक्रेन में अभी इतना शांत कोई देश हमने नहीं देखा अभी तक। किसी ने उत्तर कोरिया सुना है, सबसे शांत देश, उत्तर कोरिया, दक्षिण, है ना, शांत है ना। अब ये नहीं बोलना कि वो विकसित नहीं है, विकसित है कि नहीं? है कि पूरे शांति प्रिय है, तो मतलब विकासशील होना मतलब शांति प्रिय नहीं बोल सकते हम। भारत को देख लो, है ना, कितने अपन शांति प्रिय हैं। हाँ, चलो कहीं की बात कर रहे थे, शांति प्रिय की बात कर रहे थे, तो किस आधार पे, तो याद रखना, देखो ये जो देश थे वो क्या करते थे, व्यापार को मान्यता देते थे। क्या करते थे, व्यापार को मान्यता देते थे। अभी तक कोई भी साक्ष्य नहीं मिला, काहे का, औजार का। एक मेन तथ्य क्या है, यहाँ की जो सिविलाइजेशन है, हमने जो खोज की है, उसमें अभी तक भी कोई भी औजार का साक्ष्य नहीं मिला है। लिख लो, आता है क्वेश्चन में, क्या ये साक्ष्य किस चीज को नहीं मिला है, औजार का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, मतलब घर में चक्कू छुरे नहीं मिले कि भाई फल सब्जी किससे काटते थे, इतने शांति प्रिय थे। भैया कैसे खाते हो, ऐसे हाथ से तोड़ के प्याज, है ना। अब चाहे वो अवशेष जो थे नष्ट हो गए हों, है ना, वैसे इतना जल्दी तो नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या थे, शांति प्रिय सभ्यता थी। ठीक है, शांति प्रिय क्या है, क्योंकि इस सभ्यता से अभी तक हमने क्या नहीं खोजा है, कोई भी हथियार नहीं मिला हमें। ठीक है, क्या नहीं मिला है,
कोई भी हथियार नहीं मिला। चलो हमने क्या क्या की बात कर ली, इसके खाने की बात कर ली, हाँ। ये क्या करते थे, व्यापार करते थे, ये खुद में कैसे थे, मतलब इनका व्यवहार कैसा था, कैसा था, ये शांति प्रिय थे। ठीक है, कैसे थे, शांति प्रिय थे। अपने इलाकों को बागों में बांट के रखा था। अपने जो लोग थे वो कितने भाग में बांटा था, 4 भागों में बांटा था। अब बात करते जब कोई मर जाए तो वो क्या करते थे, है ना, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती थी तो क्या क्या करते थे। तो साक्ष्य मिले हैं कितने प्रकार के, तो ये कलश करती थी। चलो 4 बोलते हैं, अगर जितना याद आता है उतना बताते हैं। ठीक है, मे भी 4 थे। तो सबसे पहला जो साक्ष्य था क्या, दाह संस्कार। सबसे पहला जो तो है उसको क्या बोला गया है, दाह संस्कार। मतलब क्या करते थे वो, क्या करते थे, हाँ जला, दाह संस्कार में जलाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दफनाया जाता था, है ना। मतलब वो क्या करते थे, लोगों को जलाते भी थे, लोगों को नहीं, मरे हुए व्यक्तियों को जलाते भी थे। अंतिम संस्कार करना होता था तो जलाते भी थे और दफनाते भी थे। अब ऐसे साक्ष्य बताओ कैसे मिल गया साक्ष्य, जलाने का कैसे मिल जाएगा साक्ष्य, दफनाने का तो चल ही जाएगा, दफनाने में हड्डी तो मिल जाएगी, हाँ इसको गड़ाया गया होगा, चित्रकला से मिल गया होगा। चलो इसके अलावा एक और था। तो ये क्या करते थे, जैसे कोई मृत्यु हो जाती थी, इसको याद रखना, इसका नाम नहीं आ रहा, बहुत अच्छा नाम है, अच्छा नाम नहीं है, है ना, अंतदाह बोलते हैं या कुछ ऐसी कुछ नाम है ना। तो ये लोग क्या करते थे, जो मर जाता था उसको कहाँ छोड़ा देते थे, जंगल में। क्या करते थे, कैसा भी है, जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको उठा के कहाँ रखाते थे, जंगल में। फिर उसको जानवर खा लेते, जानवर क्या छोड़ देते, हड्डी। फिर उस हड्डी को क्या करते थे, दफना देते थे। आदिवासी लोगों में होता है, अभी जंगलों में रखते थे तो जानवरों का किसी का ही पेट भर जाएगा, जानवरों का उनका भला हो, फिर हड्डी को दाह संस्कार करते थे आदिवासी अभी भी जंगलों में ऐसे ही। हड्डी तो चोरी करके ले जाएंगे। हड्डी में जानवर खा लेते ना वहाँ ले से पूरा। नहीं लॉजिक है, कहाँ ढूंढते पड़े। हम बोले भाई यार हमारे चाचा जी पैर रह गया, कहाँ हड्डी तो चोरी हो जाएगी। बोलेंगे कौन खा जाता है, बोला लोमड़ी खा रही, लोमड़ी खाती है, खाती है, खाती है। हाँ, मजा भी है ना, ये भैया। पकड़ो उस लोमड़ी को, पैर ले गए, है ना, बहुत बड़ी बात है यार, सोच लो एक में कुछ। ठीक है, तो है ना, एक तीसरा ये था। और चौथा क्या था, वो नदी में क्या करते हैं, उनको बहा देते थे, उसको ही कलश बत्ती में, है ना। ठीक है, तो ये 4 हो गई थी। ठीक ये है, अंत्योदय ही है शायद। हाँ ये अंत्योदय ही है ना। अंतदाह है या फिर अंत्योदय हाँ, है, ऐसे ठीक है, ऐसा कुछ लिख लेना, ये पूछा जाता है। ठीक है, कलश पद्धति और अंत्योदय। चलो एक चीज बताना, मृतभांड से अभिप्राय, क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना है, बहुत बार बना है ऐसे। मृतभांड से अभिप्राय मतलब मृतभांड से आप क्या समझते हैं, मिट्टी के बर्तन। मिट्टी कोई भी चीज अच्छा, बनाएगा, मृत तो भांड माइंड से। आने। हाँ मृतभांड, ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन से, ठीक है, हाँ बिल्कुल याद रखना, मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के खिलौने, कुछ भी चीज ले लो, मिट्टी की। ठीक है। मृतभांड से लिख लेना, बहुत ज्यादा पूछा गया ये क्वेश्चन। आज पहली बार तुमने इसमें सिंधु घाटी में पेज भर दिया। पढ़ दिया, राइट। दिमाग में घुस रहा है कुछ कि नहीं, आगे से ज्यादा छप गया वो। हाँ छप गया पक्का। चलो अभी देखो, अपन ज्यादा खोज की बात नहीं करें, क्योंकि जो अगर खोज की बात कर लेंगे कि मोहनजोदड़ो में काहे की खोज हुई थी ना, तो वहां से फिर दिमाग कहता अब नहीं करना है पढ़ाई, है ना। तो अभी खोज पे जाएंगे ही नहीं हम। आज सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिविलाइजेशन कैसी थी, क्या करती थी, क्या खाती थी, क्या पीती थी, मरे तो क्या करें, जिंदा है तो क्या कर रही है, सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। सिर्फ अच्छा 2 ही बताया ना, याद दिला दिया, हम भूल जाते हैं, ठीक है, थोड़ी बहाव मछली जाते हैं। चलो सबसे पहले कौन सा था, मोहनजोदड़ो, दूसरा कौन सा था, हड़प्पा, तीसरा लिखो गढ़वारी बाला, तीसरा कौन सा है, गढ़वारी आप तो लिख दो। गढ़ पहाड़ी गढ़ वारी बाला। गढ़वारी वाला, ये वाला डाल लेना, ये वाला डमरू का, डमरू कड़ा कौन सा होता है, यही तो। ये कड़ा खुदमड़ा होता है, अच्छा हाँ, जो भी है ये वाला लिखा है। भैया कहाँ है ये? ये में भी राजस्थान में होगा, नाम से ही थोड़ा लग रहा है ना। भीलवाड़ा। भीलवाड़ा वहाँ नहीं है, वहीं भी राजस्थान में राजस्थान में? भीलवाड़ा। भैया चौथा। चलो ठीक है, अगला करो धोलावीरा, हाँ। ठीक है, गुजरात। हाँ धोलावीरा गुजरात। 5वां करो राखी गढ़ी, हरियाणा। हाँ, और 6वां करो काली बंगन, हरियाणा। हाँ। ठीक है, फिर किसे बोल लो। चौथा था धोलावीरा, तीसरा क्या तीसरा था, शुरू से बोलना सर। पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा था हड़प्पा, तीसरा था गढ़वारी वाला,
चौथा था कौन सा, धोलावीरा। ठीक है, चौथा कौन सा है, धोलावीरा। पांचवा है राखीगढ़ी और छठवा है कालीबंगन। ये कालीबंगा गुजरात में। नहीं, कालीबंगन घग्गर नदी कहाँ पर है? वो तो उत्तर प्रदेश उसमें पहुंच गई, पीओके में। हाँ तो बिल्कुल पाकिस्तान में है। भैया पांचवा क्या है? पांचवा है राखीगढ़ी, पांचवा है कालीबंगन। किस नदी के किनारे है? घग्गर। चलो पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है, पहली बात तो कालीबंगन। दो है यहाँ पे कौन कौन से, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। भैया कालीबंगा पाकिस्तान में नहीं है। नहीं, छठवा राजस्थान में है घग्गर नदी। हाँ। राजस्थान और उसके बीच में है, पाकिस्तान के बीच में। हाँ तो वो पाकिस्तान में नहीं पहुंचा उसको, कालीबंगन को। इनमें से दो नगरों को पहुंचा देना जो सबसे बड़े हैं। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो और उनको तो 100% पहुंचा देना, ठीक है। नदी कालीबंगन। चलो कितने महानगर हैं भैया? 6। 6। नाम याद हो जाएंगे? हाँ। कर लेना, पूछे जाते हैं। अगर नदियां मिल जाए तो नदियां कर लेना, नहीं मिले तो रहने देना। क्वेश्चन नहीं बनाना नदियों से कोई भी। 5 तो याद है इसमें से। पांच ये गाड़ी वाली ये नहीं है भैया, यार पहली बार सुन रहे पहली बार सुन रहा है, बाकी तो याद है। धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, कालीबंगा। धौलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। कालीबंगन तो सुना होगा ना। हाँ। कालीबंगन से क्या मिले? चूड़ियां मिली चूड़ियों थी। के साथ। मिट्टी की चूड़ियां थी, है ना। मेकअप का सामान सब मिल गया। लिपस्टिक मिली है, लिपस्टिक सोचो उन्होंने कहाँ तक गड़ी का साथ में चल मिला। गड़ी किला भैया। किला किला, किला, किले होते हैं। अच्छा किला, हाँ। किला। कुछ अच्छी कुछ कर दे भैया ये पूछ रहे लिपस्टिक कौन सी कंपनी? सिंधु घाटी कंपनी। घाटी कंपनी की। चलो कलर नहीं पूछना, ठीक है। चलो अब लास्ट चीज, यहाँ के 2 प्रमुख बंदरगाह थे, तो बंदरगाह के नाम याद रखना। एक तो बता है। लोथल और एक कौन था? वो दूसरा पाकिस्तान में। नहीं, लोथल और सुत-कोट-दा। लोथल। हाँ भैया इधर ही से वो घोड़े के जबड़े के साक्ष्य मिले। चलो इनका खुद का 2 जहाज अड्डे थे जहां पर क्या रखते थे, पानी के जहाज रखते थे, है ना। क्या क्या? सुतगोड्डा और काली, लोथल। सॉरी लोथल। ये लिख दो। लोथल गुजरात। लोथल। पहला क्या था? लोथल यहाँ पड़ता है, लोथल देखो ये यहाँ पर लोथल गुजरात। गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में लोथल पड़ता है। आज की डेट में। और भैया ये कहाँ है? ये पीओके में, ये तो गंदा यहाँ पर होगा। जिसके बाजू में और भी और निकल गए। लोथल बस। इधर आ जाओ। अच्छा, उधर। हाँ ठीक है, चलो ये था इसकी क्या बेसिक जानकारी। बस सिर्फ कल क्या करनी है, इसकी खोजें करनी है और कुछ नहीं करना है, तो बहुत छोटा सा रहेगा कल। तो अभी कुछ दिमाग में बैठा? हाँ भैया रिवाइज करवा। रिवाइज। चलो सबसे पहले नाम पे बात करें। नाम क्या क्या? सिंधु घाटी बिना स्टार को देगा, ठीक है। खुद से मेमोराइज करो तो बहुत अच्छा रहेगा, याद रहेगा। चलो नाम क्या क्या बोलेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हाँ काशी। काशी। अब कहाँ तक फैली है? ऊपर मांडा से लेकर हिसाब के साथ बोलना। उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, झेलम नदी। तो मतलब उत्तर का अपोजिट कहाँ, दक्षिण तक कहाँ पर? अहमदाबाद, गोदावरी, महाराष्ट्र। अब बात आ जाओ पूरब और पश्चिम में, तो पूरब में आलमगीरपुर, हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश। बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम कौन सा? कानपुर कहाँ पर? दास नदी और बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ठीक है, ये होगा एरिया। कुल कितना एरिया? 14 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग, ठीक है। लगभग डाल देना, हम पूरे नंबर याद नहीं कर देंगे, ठीक है। बात करें कितने वहां पर क्या है, नगर खोजे गए, टोटल कितने? लगभग 1500 प्लस, ठीक है। 1500 प्लस। तो कितने देशों में खोजे हैं? कितने? 3 देशों में। कौन कौन से देश? क्वेश्चन बन सकता है ना, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से किस देश में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं की गई अभी तक, है ना। तो किन इन तीनों को छोड़ के अगला जो गया है उसमें नहीं की गई। कौन कौन को छोड़ के? भारत, पाकिस्तान। सबसे ज्यादा कहाँ पर खोजा? भारत में। कितने? 900 प्लस। पाकिस्तान में 500 प्लस। मतलब दूसरा नंबर किसका? पाकिस्तान का। अफगान, दूसरा नंबर पाकिस्तान का। अफगानिस्तान में कितने? 2 खोजे गए हैं, ठीक है। ये गए उसके एरिया हो गए। अब बात करें वो करते क्या थे, क्या करते थे? क्या व्यवसाय करते थे? व्यापार करते थे, ठीक है। चलो व्यापार कृषि तो नहीं करवाएगा कोई, नहीं। चलो उनका प्रमुख कार्य क्या था? व्यवसाय था। क्या खाते थे? गेहूं। बिल्कुल याद रखना, ये किससे अवगत थे? गेहूं और जौ से। प्रमुख फसल कौन सी थी? गेहूं। और कुछ नहीं करवाना,
ऑप्शन वाला पिज्जा भी रख दे कि क्या खिलाओगे तुम सिंधु घाटी सभ्यता का, बोलना हम गेहूं और जो ही खिलाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं खिलाने वाले। ठीक है, चलो अब इसके अलावा मीठे में क्या लेते थे? शहद लेते थे। ठीक है, मीठे में क्या लेते थे? शहद रहते थे। पहनावा क्या था उनका? यही तो आपने बताया नहीं बताया। नहीं बताया? अरे यार हमने बात की थी यार कि कपड़ों में क्या है, कपड़े। वो क्या जैसे आदिवासी खाल पहनते थे ना, हाँ। है ना, चमड़ा वगैरह पहनते थे। ये लोग क्या पहनते थे? अच्छे खासे वस्त्र, मखमल, मखमल के कपड़े रेशम, रेशम के है ना? रंगीन कलर। हाँ, है ना। अपन भाई क्या में उन्नत काहे में थे अपन? कपास में। अपन किस में उन्नत थे? कपास में। सबसे ज्यादा यहाँ से आयत होता था, काय का होता था? कपास का होता कपास। था। ठीक है, चलो कितने नगर खोजे हमने? 6। महानगर कितने? 6। सबसे पहला खोजा गया नगर सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सिंधु नदी के किनारे सबसे पहला खोजा गया नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। किसने खोज दिया? कैलाश बनर्जी ने। 1922। किसने बोला उनसे? जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने। मतलब सर जॉन मार्शल कौन हो गए? महानिदेशक। किस चीज के? ASI के। ASI के। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? देहरादून। और कहाँ पर है? आगरा में विज्ञान संस्थान है उसकी। ठीक है, विज्ञान संकाय मतलब विज्ञान क्षेत्र है जो, वो कहाँ पर है? आगरा में, है ना। इस वर्ड को याद रखना, विज्ञान से पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ रखना? आगरा में रखना। ओवरऑल पूछा जाए तो देहरादून में रख देना। अगर बात करें टोटल पूरे इंडिया में कितनी, हर राज्य के लिए बनाना चाहिए ना, तो टोटल कितने बनाए गए हैं? 30 बनाए गए हैं। विज्ञान से पूछा जाए, सर्वेक्षण विभाग का विज्ञान संकाय कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है, चलो कब हुई थी स्थापना? क्या? 1861। किसने कर दी? कनिंघम में। अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रहेगा ना? क्यों रहेगा? क्योंकि भैया अपना खजाना ढूंढ रहे थे। नाम रख दिया हम तो, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी हैं, है ना। ये हो गया सर्वेक्षण विभाग का। ठीक है, इसके बाद हमने कौन सा जो नगर था सबसे पहला खोजा गया? वर्ड पे जाना। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो ना। सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन है उसके वर्ड समझना। कौन सा? ठीक है, सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा था? हड़प्पा। किसने खोजा? दयाराम शाह ने। सिंधु सभ्यता खोजे जाने का कारण, मुख्य कारण क्या है? रेलवे लाइन बिछा रहे थे। ठीक है, कहाँ तक बिछा रहे थे? लाहौर तक चालू कर रहे थे। ठीक है, यहाँ से एक जगह नहीं मिल रही है हमें वो जगह, तो वहां से कहाँ तक बिछा रहे थे? लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे, वो काम चल रहा था, तो पकी हुई ईंटें लगी थी। ठीक है, विश्व की सबसे मतलब क्या बोल सकते हैं? समकालीन नहीं, समकालीन नहीं, विकसित। विकसित काहे बोल रहे हैं आज हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? विकसित। ठीक है, सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी। तो उसके समकालीन कौन होगा? मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता। मिस्र का, हाँ, मेसोपोटामिया आता है वो वाला था, एक टीला था, उसमें एक घर गुफाएं वगैरह। नहीं घर नहीं, एक टीला बना हुआ था, उसके अंदर क्या बना था? एक पिरामिड बना हुआ था, है ना। मिस्र में कहाँ पर है? रेतीला, इजिप्ट, नील नदी के किनारे ना। ये मेसोपोटामिया अलग थी। मेसोपोटामियन सभ्यता अलग है। नहीं, ये ईरान इराक की है। हाँ, सऊदी अरब की। रात वाली। क्या बाटू? सऊदी अरब की है। नाश्ता कर लो पहले। भूख भी लग रही है। आज तो नाश्ता भी